बच्चों, आज हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता के साथ साथ पूंजी खाता भी बनाना सीखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर प्रश्न है, जय और विजय एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने 50,000 और 40,000 रुपये की पूंजी लगाई है। विजय को 10,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है तथा आहरण पर भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता है। वर्ष में जय ने 8,000 रुपये एवं विजय ने 15,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 तथा 300 रुपये हुआ। उक्त समायोजनों के पूर्व वर्ष 2007 का लाभ 31,000 रुपये था। अब इसमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाता तैयार करना है। ये भी दो स्थिति में, जब पूंजी परिवर्तनशील हो और जब पूंजी स्थायी हो। सबसे पहले हम लोग शेष लाया गया, पूर्व वर्ष का शेष है 31,000 रुपये। और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ आहरण पर ब्याज दोनों ने दिया है 200 रुपये और 300 रुपये। यह एंट्री हम पहले कर लेंगे क्रेडिट साइड में। अब इस तरफ हम लोग देखते हैं डेबिट साइड में पूंजी पर ब्याज। तो जय की पूंजी है 50,000 रुपये, तो 50,000 का 5% की दर से उसकी राशि निकालते हैं। तो ये राशि आती है 2,500 रुपये। और विजय की राशि है 40,000, ये राशि आती है 2,000। तो दोनों राशि को हम यहाँ पर लिख देंगे। और विजय को प्रतिवर्ष दिया जाता है 10,000 रुपये वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों पक्ष की राशियों को देखते हैं। तो दोनों पक्ष की राशि में अंतर है। यहाँ 31,500, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये होता है 31,500 और इधर पे होता है 14,500। दोनों राशि की डिफरेंस राशि हम निकालेंगे तो हमें लाभ हानि पता चलेगा। अभी 31,000 की राशि को हमने डेबिट साइड भी योग कर लिया है 31,500। अब 31,500 में इन दोनों की योग को हम घटाएंगे 31,500 में 14,500, तो ये राशि आती है 17,000। तो ये 17,000 हमारा हो गया लाभ हानि खाते से। तो लाभ हानि खाते से राशि आ रही है 17,000। इस प्रकार तीनों का टोटल देखेंगे तो 31,500 आ गया। अब दोनों का है लाभ हानि का अनुपात है, तो जय और विजय का लाभ हानि विभाजन का अनुपात है 3:2 में। तो हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेंगे। 3 + 2 5, तो 3/5 और 2/5। तो जय की राशि है 17,000 में से 3/5 यदि हम निकालेंगे तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 5 दिया, 15 5 24, ये 3,400 रुपये। 3,400 × 3 करेंगे तो हमारा आ रहा है 10,200 रुपये। इसी प्रकार विजय की राशि हम निकाल लेते हैं 17,000 का 2/5। तो ये है 3,400। 3,400 का 2 गुना यदि हम करते हैं 0 0, ये हो गया 6,800। ये दोनों राशि को हम यहाँ लिख दें। जय की लाभ विभाजन अनुपात की राशि आई है 10,200 और विजय की आई है 6,800। इन दोनों का योग 1,700। तो इस प्रकार से हमारा पूरा लाभ हानि नियोजन खाता बन जाता है। 31,500 डेबिट साइड भी, 31,500 क्रेडिट साइड भी। आइए अब आगे देखते हैं, जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। ऐसे हमने कॉलम बना लिया, 2 साझेदार है इसलिए ये राशि दोनों साझेदार के लिए अलग अलग इस टाइप से कॉलम बना लिया है। अब इस पर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे आहरण खाते से। जय ने आहरण किया था 8,000 और विजय ने आहरण किया है 15,000 और आहरण पर ब्याज दिया जाता है दोनों को 200 रुपये और 300 रुपये। शेष आगे लाया गया और ये शेष है। दोनों की पूंजी है, जय की पूंजी है 50,000 और विजय की पूंजी है 40,000 और इस पर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 2,500 रुपये जय को और 2,000 रुपये विजय को। अब है वेतन खाता को। तो वेतन खाता विजय को 10,000 रुपये
वेतन दिया जाता है, वो एंट्री हमने विजय के पक्ष में कर ली। अब यहाँ पर लाभ हानि खाते से जो हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया था वहाँ से ये दोनों की राशि उतार लेंगे। तो जय की राशि है 10,200 और विजय की राशि 6,800। अब इस प्रकार सारी एंट्री हो गई है। अब इसका योग हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा क्रेडिट की राशि जय की राशि आई है 62,700 और विजय की राशि है 58,800 रुपये। डेबिट साइड की सेम एंट्री हम कर देंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इन राशियों को जोड़ने पर यह राशि प्राप्त नहीं होती। तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे कि इस राशि में से इन दोनों की योग को घटाएंगे। तो इस पर जय की राशि आती है 54,500, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 54,500 और विजय की राशि के अंतर है, ये अंतर राशि को हम यहाँ लिख दिए 43,500। तो इस प्रकार से अब हम जोड़ेंगे तो ये पूरी राशि 15,000 में 300 और फिर 43,500 जोड़ने पे 58,800 और यहाँ 8,000 प्लस 200 प्लस 54,500 जोड़ेंगे तो 62,700। तो ये है जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो साझेदारों का पूंजी खाता इस प्रकार से बनता है। अब हम देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता जब पूंजी स्थायी हो। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि दोनों की पूंजी की राशि है, यहाँ पर जय की राशि है 50,000, वो एंट्री हम यहाँ कर देंगे और विजय की राशि है 40,000। इसके एंट्री में लिखेंगे शेष ले गए और जब क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं तो शेष लाया गया। तो शेष लाया गया में यहाँ भी 50,000 और ये 40,000। इस प्रकार साझेदारों का पूंजी खाता जब पूंजी स्थायी हो तब की स्थिति में ऐसा बनता है। अब हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद में डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे आहरण खाते से। जो दोनों ने आहरण किया है जय और विजय ने, तो जय ने आहरण किया है 8,000, यहाँ एंट्री कर देंगे। विजय ने आहरण किया है 15,000, ये एंट्री कर दिए। अब इसके बाद में आहरण पर ब्याज, इन्होंने आहरण पर ब्याज दिया है 200 रुपये और 300 रुपये। इस तरफ हम क्रेडिट साइड पे आते हैं तो देखते हैं पूंजी पर ब्याज से। तो पूंजी पर ब्याज जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएं वहाँ पर इस ब्याज की गणना की है हमने इनके पूंजी के 5%। इधर क्रेडिट साइड में अगली एंट्री करेंगे वेतन खाते से। तो वेतन खाता विजय को प्रतिवर्ष दिया जाता है 10,000 रुपये और लाभ हानि खाते से जब दोनों का लाभ हानि निकाला ये राशि है जय की राशि है 10,200 और विजय की राशि है 6,800। ये सब हमने लाभ हानि नियोजन खाता में ज्ञात कर लिया। अब दोनों पक्ष का हम योग करेंगे। तो योग करने पे ये राशि आती है 12,700 और ये राशि आती है 18,800। अब इधर देखते हैं हम जय की राशि का योग होता है 8,200 और विजय की राशि का योग होता है 15,300, जो कि इस राशि से कम है। तो इस राशि का अंतर हम निकालेंगे। जय की राशि है 12,700 में 8,200 माइनस करेंगे तो 4,500, ये आ गया। हम यहाँ ऐसा लिखिए। और विजय की राशि आती है 3,500। अब इन राशि को हम टोटल करेंगे तो सेम इक्वल यही राशि आएगी। ₹12,700 और यहाँ आएगा 18,800। तो इस प्रकार से साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है। और हमेशा हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि डेबिट साइड की राशि क्रेडिट साइड की राशि दोनों राशियों का योग हमेशा बराबर रहता है।